गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। तो फिर से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान नर्सिंग क्लासेस। तो सभी स्टूडेंट अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। चलिए जो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कि जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हार्ट और ब्लड वेसल्स को। सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि हार्ट क्या है और ब्लड वेसल्स क्या है, तभी हमें पढ़ने में क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो हार्ट की बात करें तो ये हमारी बॉडी की क्या है, मोटर है। क्या है? मोटर है, जो किसको पंप करती है, ब्लड को पंप करती है। इसका एक ही फंक्शन होता है हार्ट का, बस क्या फंक्शन होता है, ब्लड को पंप करना। क्या करना? पंप करना। अगर आपसे पूछे कि हार्ट का फंक्शन क्या है तो सिर्फ एक फंक्शन है। क्या है? एक फंक्शन, एक कार्य है। क्या है? ब्लड को पंप करना। क्या करना? पंप करना। देखिए मैंने बनाया ये हार्ट। क्या बनाया? हार्ट। ये बना लिया मैंने हार्ट, ठीक है, ये बनाया हार्ट। हार्ट की बात करें तो इस हार्ट का एक ही फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है? ब्लड को पंप करना। अब इसमें इसके अंदर ब्लड आएगा तभी तो पंप करेगा। हार्ट के अंदर ब्लड आएगा तभी तो पंप करेगा। तो इसमें एक पाइपलाइन आ रही होती है, किसकी? ब्लड की। ऐसे क्या रहा, पाइपलाइन आ रही होती है ब्लड की, बॉडी के अंदर से, ठीक है, ऐसे पाइपलाइन आ रही होती है। और पाइपलाइन से क्या हुआ, इस हार्ट के अंदर ब्लड आया। अब ब्लड को क्या करेगा, ये पंप करेगा। क्या करेगा? पंप करेगा। तो पंप किस में करेगा? उसके लिए एक पाइपलाइन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पाइपलाइन होनी चाहिए। ये हमने इधर से पाइपलाइन बना दी, ठीक है। क्या बना दी हमने? पाइपलाइन। ऐसे ही पाइपलाइन बिछी होती है हमारी बॉडी के अंदर। क्या बिछी होती है? पाइपलाइन बिछी होती है। एक तो हमारे जो ब्लड ला रही होती है किसमें, हार्ट के अंदर, और फिर हार्ट के अंदर जो ब्लड आया उसमें उस पाइपलाइन में क्या कर रही होती है, पंप कर रहा होता है हमारा हार्ट। तो इन पाइपलाइन को क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। हार्ट क्या है, हमारी बॉडी की मोटर है जो किसको पंप कर रही है, ब्लड को पंप कर रही है। अब ब्लड आएगा कहां से, तो इस पाइपलाइन के थ्रू क्या आएगा, ब्लड आएगा, और जाएगा किसके थ्रू बॉडी में, पाइपलाइन के थ्रू जाएगा। इन्हीं पाइपलाइन को क्या बोलते हैं हम, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ये दो प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आर्टरी और वेन। कौन सी? आर्टरी और वेन। ARTER भाई, आर्टरी और वेन। ब्लड वेसल्स कितनी टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं, आर्टरी और वेन। आर्टरी किसे बोलेंगे? जो ब्लड को ले जा रही होती है हार्ट से, हार्ट से ब्लड को ले जा रही होती है उन्हें क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलती हैं। और जो हार्ट में ब्लड ला रही होती है उन्हें क्या बोलते हैं? हम वेन बोलते हैं। आ गई नहीं, समझ में आ गया? तो हमने क्या पढ़ा, हार्ट किसे बोलते हैं, ब्लड वेसल्स क्या बोलते हैं। अब सबसे पहले हम हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। हार्ट का नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको बता दिया मैंने कि हार्ट क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होता है। आगे चल के हम ब्लड वेसल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको समझाया है ताकि आपको क्या है, आगे पढ़ने में इंटरेस्ट आए। क्या है? इंटरेस्ट आए। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें कार्डियो का मींस क्या होता है और वेस्कुलर का मींस क्या होता है। कार्डियो की मींस बात करें तो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, एंड वेस्कुलर की बात करें तो वेस्कुलर का मींस होता है ब्लड वेसल्स। और सिस्टम की बात करें, जब भी सिस्टम बनता है या तो दो ऑर्गन होंगे या दो से अधिक ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, सिस्टम बनता है। तो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं दो ऑर्गन्स को। कौन कौन से को? हार्ट एंड ब्लड वेसल्स को। सबसे पहले जान लेते हैं कार्डियो को मींस क्या होता है। कार्डियो, कार्डियो को मींस होता है हार्ट। क्या? हार्ट। एंड वेस्कुलर की बात करें तो ब्लड वेसल्स। क्या? ब्लड वेसल्स। तो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं हार्ट को और ब्लड वेसल्स को। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हार्ट के बारे में। किसके बारे में करेंगे? हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे हार्ट का इंट्रोडक्शन। हार्ट के इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि हार्ट कैसा ऑर्गन है, एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, इसकी वेट क्या है, साइज क्या है, पोजीशन क्या है, शेप क्या है, और इसके बाद पढ़ेंगे हम लेयर ऑफ हार्ट। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हार्ट का, और क्या पढ़ेंगे हम? लेयर पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हार्ट की। किसकी बात करेंगे? हार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हार्ट। हार्ट पढ़ने वाले हैं। हार्ट के अंदर बात करें, सबसे पहला पॉइंट बनता है कि हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। ये कैसा ऑर्गन है? एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। अब आप कहोगे सर हॉलो मस्कुलर ऑर्गन किसे बोलते हैं? ऐसा ऑर्गन हॉलो मस्कुलर में स्पेस हो जिसके अंदर वॉल्यूम आ जाए। क्या आ जाए? वॉल्यूम आ जाए, उसे क्या बोलते हैं? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। एग्जैक्ट बात करें तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन की? पहले तो हम लिख लेते हैं, इट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। इट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। इट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। हमने कहा कि स्टूडेंट ये कैसा है? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। हॉलो का मींस होता है इसमें स्पेस हो, इस ऑर्गन में क्या हो? स्पेस हो, यानी कुछ वॉल्यूम आ जाए, उसे क्या बोलेंगे? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। तो ये क्या है? एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है।
एग्जैक्ट बात की जाए तो हॉलो मस्कुलर ऑर्गन किसे बोलते हैं, तो किसे बोलेंगे इसके बता दें। इसमें क्या हो, एक तो एक एंट्री पॉइंट हो, एक एग्जिट पॉइंट हो, उसमें 4 वॉल होनी चाहिए या 30 से 4 क्या होनी चाहिए, मेम्ब्रेन होनी चाहिए, ये उसमें कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, तब उसे क्या बोलेंगे हम, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन बोलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, किसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन की, किसकी, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, उसमें 4 तो वॉल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 4 वॉल, क्या होनी चाहिए, 4 वॉल, 4 तो वॉल होनी चाहिए। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, उसमें 3 से 4 क्या होनी चाहिए, मेम्ब्रेन होनी चाहिए, लेयर होनी चाहिए, 3 से 4 क्या होनी चाहिए, मेम्ब्रेन होनी चाहिए, हम इन्हें लेयर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लेयर यानी कि परत। उसमें हॉलो मस्कुलर ऑर्गन किसे बोलेंगे, जिसकी 4 वॉल होनी चाहिए, 3 से 4 मेम्ब्रेन होनी चाहिए और एक एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट प्रेजेंट। एग्जिट पॉइंट, हमने कहा कि हार्ट के अंदर भाई तीन मेम्ब्रेन होती हैं, कौन कौन सी 3 मेम्ब्रेन आपको पढ़ाऊंगा मैं अभी, 3 लेयर होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, 3 लेयर होती हैं। हार्ट की 4 वॉल होती हैं, हम जानते हैं कि ऊपर की हुई एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर और सुपीरियर, 4 वॉल होती हैं। और एक एंट्री पॉइंट भी होता है जिसमें ब्लड आता है हार्ट के अंदर, एक एग्जिट पॉइंट भी होता है जिससे ब्लड जा रहा होता है हार्ट से। तो क्या बोलेंगे हम हार्ट को, हार्ट को क्या बोलेंगे, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन बोलेंगे। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें 4 वॉल होनी चाहिए, 3 या 4 मेम्ब्रेन होनी चाहिए, एक एंट्री पॉइंट होना चाहिए और एक एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, हम उसे क्या बोलेंगे, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन बोलेंगे। हमारी यूटीरस, जो फीमेल के अंदर जो यूटीरस होती है उसे भी हम क्या बोलते हैं, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। उसके अंदर भी 3 से 4 मेम्ब्रेन होती हैं, 4 वॉल होती हैं, एक एंट्री पॉइंट होता है, एक एग्जिट पॉइंट होता है। अब बात करेंगे हार्ट की वेट क्या होता है, हार्ट का वेट क्या होता है एंड साइज क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, लोकेशन क्या होती है, इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हम हार्ट के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हार्ट का वेट क्या होता है। हार्ट के वेट की बात कर लेते हैं। वेट मेल के अंदर बात करें तो मेल के अंदर अलग होता है, फीमेल के अंदर क्या होता है, वेट अलग होता है हार्ट का। बात कर लेते हैं मेल के अंदर, मेल के अंदर कितना होता है, 300 ग्राम, कितना, 300 ग्राम। एंड फीमेल के अंदर बात करें तो फीमेल के अंदर वेट कितना होता है, 250 ग्राम। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बताइए फीमेल के अंदर हार्ट का वेट क्या होता है, आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं और आपने मेल वाला कर दिया 300 ग्राम, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको पहले क्वेश्चन को क्या है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना है कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है, हार्ट का वेट मेल के अंदर पूछ रहा है या फीमेल के अंदर पूछ रहा है। अगर मेल के अंदर पूछे तो आपको हार्ट का वेट बताना है 300 ग्राम एंड फीमेल के अंदर पूछे तो हार्ट का वेट कितना बताना है, 250 ग्राम वेट बताना है। अब बात कर लेते हैं हार्ट की साइज की, किसकी बात कर लेते हैं, हार्ट की साइज की। साइज की बात करें तो हार्ट की लेंथ क्या होती है, ब्रीथ क्या होती है एंड थिकनेस क्या होती है। लेंथ की बात करें तो लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ की बात करें तो ब्रीथ होती है 9 सेंटीमीटर। ब्रीथ कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर। एंड थिकनेस की बात करें तो थिकनेस होती है 6 सेंटीमीटर। क्या होती है थिकनेस बोले तो 6 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। लंबाई बोले तो 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई बोले तो 9 सेंटीमीटर एंड थिकनेस यानी कि मोटाई बोले तो 6 सेंटीमीटर। कितनी, 6 सेंटीमीटर। इसको एक ट्रिक के द्वारा भी हम याद कर सकते हैं। किसके द्वारा याद कर सकते हैं, ट्रिक के द्वारा। ट्रिक क्या होती है, 1296। आपको एक सन याद कर लेनी है, 1296। ये क्या है, इसकी ट्रिक है। यानी कि लेंथ की बात करें तो 12 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ की बात करें तो 9 सेंटीमीटर, थिकनेस की बात करें तो 6 सेंटीमीटर। ये क्या है, हार्ट का साइज है। क्या है, साइज का। अब बात कर लेते हैं हार्ट की जो शेप होती है, वो शेप क्या होती है, हार्ट की शेप, यानी कि हार्ट का आकार कैसा होता है, कैसा दिखता है हमारा हार्ट। हार्ट के आकार की बात करें तो हमारा हार्ट कैसा दिखता है, बंद मुट्ठी के समान, यानी क्लोज फिस्ट शेप, बंद मुट्ठी के समान हमारा हार्ट कैसा दिखता है। या कह सकते हैं हम हमारा कौन शेप होता है। अगर एग्जामिनर में, अगर एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में मिल जाए कि क्लोज फिस्ट शेप, तो आप क्लोज फिस्ट शेप को कर देना। अगर आपको दिख जाए कौन शेप, तो कौन शेप को क्या कर देना, टिक कर देना। इनमें से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे सर हमें तो दिखता नहीं सर क्लोज फिस्ट जैसा, तो आपकी दिखने और ना दिखने से कुछ नहीं होता। आपकी दिखने या ना दिखने से कुछ नहीं होता, जो बुक में लिखा हुआ है वो हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अपनी मर्जी नहीं चलानी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शेप की। किसकी बात कर लेते हैं,
शेप की। शेप की बात करें तो कैसी शेप होती है? क्लोज फिस्ट, यानी बंद मुट्ठी के समान, क्लोज फिस्ट शेप, क्लोज फिस्ट शेप होती है, या कह सकते हैं कोन शेप, या कोन शेप। हार्ट की जो शेप होती है वो बंद मुट्ठी के समान क्या होती है? इसकी शेप होती है। अब बात कर लेते हैं हार्ट की पोजीशन या लोकेशन क्या होती है, हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है। एग्जामिनर आपसे पूछता है बताइए हार्ट की लोकेशन बताइए, तो लोकेशन की बात कर लेते हैं, हार्ट की लोकेशन क्या होती है। लोकेशन पूछे कहां पर स्थित रहता है, तो हार्ट की लोकेशन जो रहती है वो कहां प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंट थोरेसिक कैविटी, प्रेजेंट थोरेसिक, किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? थोरेसिक कैविटी के अंदर, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब क्या करता है एग्जामिनर, क्या हो गए हैं एग्जामिनर भी आपसे एक कदम आगे चलते हैं, स्टूडेंट की सोची एक कदम क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। वो ऑप्शन में थोरेसिक कैविटी दे ही नहीं रखा होता है, वो पूछता है थोरेसिक कैविटी में भी कहां पे, तो आपको क्या बता देना है? मीडियास्टीनम। कहां पे रहता है? मीडियास्टीनम, मीडियास्टीनम, मीडियास्टीनम। अब आप कहोगे ये मीडियास्टीनम क्या चीज है? मीडियास्टीनम की बात करें तो मीडियास्टीनम एक ऐसा स्पेस है जो कि दो लंग्स के बीच में पाया जाता है, द स्पेस बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मीडियास्टीनम बोलते हैं। यानी कि हार्ट कहां पे प्रेजेंट रहता है? मीडियास्टीनम के अंदर। जैसे कि हमने लंग्स बनाया, क्या बनाया? ये हमारे लंग्स हैं, क्या है? लंग्स। ये हमने बना लिए अच्छे से लंग्स, प्यारे से लंग्स, क्या बनाए हमने? लंग्स बनाए, ठीक है, लंग्स बनाए, ये बन गए हमारे लंग्स। अब जो बीच का ये वाला स्पेस है ना, ये वाला स्पेस, ये वाला जो स्पेस है इससे बोलते हैं मीडियास्टीनम। यानी कि स्पेस बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स का बीच का जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं? मीडियास्टीनम। यानी कि हार्ट हमारा कहां प्रेजेंट रहता है? इसी जगह में प्रेजेंट रहता है, लंग्स के बीच में जो स्पेस है उसे बोलते हैं मीडियास्टीनम, और जो रिब्स केज पूरा बना होता है उसे बोलते हैं हम थोरेसिक कैविटी। अब आपसे पूछ लेते अगर ऑप्शन में ये भी नहीं दे रखा हो तो क्या करेंगे हम? तो मिडिल मीडियास्टीनम, यानी मीडियास्टीनम के भी जस्ट बीच में, जस्ट बीच में, कहा? मिडिल मीडियास्टीनम के अंदर कहां प्रेजेंट रहता है? मीडियास्टीनम के अंदर हार्ट क्या प्रेजेंट रहता है? मिडिल मीडियास्टीनम, मिडिल मीडियास्टीनम, मिडिल मीडियास्टीनम में क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? मिडिल मीडियास्टीनम। अगर मिडिल स्टीनम ना दे रखा हो तो क्या बोलेंगे हम? मीडियास्टीनम। अगर मीडियास्टीनम ऑप्शन में ना दे रखा हो तो हम क्या बोलेंगे? थोरेसिक कैविटी में क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझा दे रहा हूं आपको कि आपसे अगर पूछे आपकी लोकेशन क्या है, आप कहां पे रहते हो, तो आप क्या बोलोगे? हम इंडिया के अंदर रहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया के अंदर भी कहां रहते हो, तो आप क्या बोलोगे? हम यूपी के अंदर रहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूपी के अंदर भी कहां रहते हो, तो कहां रहते हैं हम? आगरा के अंदर रहते हैं। ठीक इसी प्रकार आपसे पूछ ले कि आप कहां, हार्ट कहां प्रेजेंट रहता है? थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी में भी कहां पे? मीडियास्टीनम के अंदर। मीडियास्टीनम में भी कहां पे? तो मिडिल मीडियास्टीनम में। हमने पढ़ा कि मीडियास्टीनम क्या होता है, तो रिब्स के बीच का जो स्पेस होता है हम उसे क्या बोलते हैं? मीडियास्टीनम बोलते हैं। द स्पेस बिटवीन टू लंग्स, टू लंग्स, उसे क्या बोलते हैं हम? मीडियास्टीनम बोलते हैं। दो लंग्स के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं हम? मीडियास्टीनम बोलते हैं। अब इस मीडियास्टीनम की बाउंड्री की बात कर लेते हैं। ये क्या हमारे यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, यानी कि बाउंड्री यहाँ मीडियास्टीनम है, इसमें क्या हमारा हार्ट प्रेजेंट है। अब इसकी बाउंड्री की बात कर लेते हैं कि आगे कौन होता है, इसके पीछे कौन होता है, आगे कौन है, पीछे कौन है, ऊपर कौन है, नीचे कौन है, एंटेरियर, पोस्टेरियर, इंफीरियर, सुपीरियर कौन है। तो हम बात कर लेते हैं बाउंड्री ऑफ मीडियास्टीनम। किसकी बात कर लेते हैं? बाउंड्री ऑफ मीडियास्टीनम। मीडियास्टीनम की बाउंड्री के बारे में बात करेंगे कि एंटेरियर कौन होता है, पोस्टीरियर कौन होता है, इंफीरियर कौन होता है, सुपीरियर कौन होता है। चलिए बात कर लेते हैं बाउंड्री ऑफ मीडियास्टीनम। बाउंड्री ऑफ मीडियास्टीनम। अब बात कर लेते हैं एंटेरियर कौन होता है, पोस्टीरियर कौन होता है। एंटेरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर और सुपीरियर।
बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होता है कि भाई एंटेरियर किसे बोलते हैं, पोस्टीरियर किसे बोलते हैं, इंफीरियर किसे बोलते हैं, सुपीरियर किसे बोलते हैं। एंटेरियर ए से एंटेरियर और ए से आगे, यानी कि जो हमारे आगे की तरफ है उसे क्या बोलते हैं, हम एंटेरियर बोलते हैं। पोस्टीरियर यानी कि पीछे, पी से पोस्टीरियर, पी से पीछे। और सुपीरियर की बात करें जो हमसे सुपीरियर होता है यानी कि ऊपर होता है उसे क्या बोलते हैं, हम सुपीरियर बोलते हैं। यानी कि जो हमारे ऊपर है उसे क्या बोलते हैं, सुपीरियर। और जो नीचे है इंफीरियर, यानी एंटेरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे, इंफीरियर नीचे की तरफ, पोस्टीरियर सुपीरियर ऊपर की तरफ। तो जो मीडियल स्टीनम बताया हमने आपको, मीडियल स्टीनम जो बताया, तो मीडियल स्टीनम की बाउंड्री की बात करें, उसके एंटेरियर कौन होता है, आगे की तरफ कौन होता है, तो क्या होता है, रिब्स एंड स्टर्नम। क्या होती है, रिब्स, स्टर्नम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अगर पोस्टीरियर पीछे की बात करें तो पीछे क्या होता है, थोरेसिक T1 T2, T1 T2 थोरेसिक वर्टिब्रल क्या होते हैं, वर्टिब्रल, थोरेसिक वर्टिब्रल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब बात करें इंफीरियर यानी कि नीचे की तरफ कौन होता है, नीचे की तरफ कौन होता है, डायफ्राम। क्या होता है, डायफ्राम। नीचे की तरफ कौन है, डायफ्राम। सुपीरियर की बात करें, सुपीरियर यानी ऊपर की तरफ कौन होता है, मीडियस्टिनम के ऊपर की तरफ कौन होता है, तो वो होता है थोरेसिक इनलेट। कौन, थोरेसिक इनलेट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया ना। चलिए अब बात कर लेते हैं हार्ट की पोजीशन क्या होती है। पोजीशन यानी किस पोजीशन में हमारा हार्ट क्या है, प्रेजेंट है, किस पोजीशन में रहता है, ठीक है। अब मैं किस पोजीशन में हूं बता सकते हो, तो मैं किस पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन में, यानी कि खड़ा हूं, खड़ी पोजीशन में हूं। ऐसे ही हार्ट किस पोजीशन में प्रेजेंट रहता है। हार्ट की पोजीशन की बात कर लेते हैं, हार्ट की पोजीशन, इसकी हार्ट की पोजीशन, पोजीशन की बात करें तो हार्ट की पोजीशन कैसी, तो ऑब्लिक पोजीशन यानी तिरछी पोजीशन होती है। कैसी पोजीशन, ऑब्लिक, ऑब्लिक, इसे क्या बोलते हैं, तिरछी पोजीशन, क्या बोलते हैं, ऑब्लिक। ऐसे कि हमने हमारा हार्ट प्रेजेंट है, हमने सेंटर से एक लाइन खींची, क्या खींची, सेंटर से लाइन खींची। ये हमारा राइट साइड, ये हमारा लेफ्ट साइड, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमने बनाया राइट साइड, ये क्या हमारी राइट साइड, ये क्या हमारा लेफ्ट साइड। हमारा हार्ट कैसे रहता है, ऑब्लिक यानी तिरछा रहता है, ऐसे तिरछा रहता है, ऐसे क्या रहता है, हमारा हार्ट तिरछा रहता है, यानी तिरछी पोजीशन में रहता है हमारा हार्ट। मीडियस्टिनम में कैसे रहता है, तिरछी पोजीशन में, यानी कि ऑब्लिक पोजीशन में। अब बात करें कितना भाग राइट साइड में होता है और कितना भाग लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट 2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट प्रेजेंट लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। कम से कम 2/3 पार्ट कहां प्रेजेंट रहता है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहता है। किधर प्रेजेंट रहता है, लेफ्ट साइड में। यानी कि हार्ट के 3 हिस्से यानी 3 टुकड़े कर दिए जाए, उन 3 टुकड़ों में से 2 टुकड़े कहां रहते हैं, लेफ्ट साइड में, और 1 टुकड़ा कहां रहता है, राइट साइड में। कहां रहता है, राइट साइड में। एटलीस्ट 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट प्रेजेंट राइट साइड, राइट साइड, यानी कि 1/3 पार्ट कहां रहता है, राइट साइड। अब इस पोजीशन को लेकर के हार्ट के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी बनती है। क्या एबनॉर्मलिटी बनती है, वो मैं आपको बता देता हूं। हार्ट की पोजीशन को लेकर एबनॉर्मलिटी बनती है। एक तो होता है डेक्स्ट्रोवर्टेड हार्ट, एक होता है एक्टोपिक हार्ट। इनको जान लेते हैं कि डेक्स्ट्रोवर्टेड हार्ट क्या होता है और एक्टोपिक हार्ट क्या होता है। दो एबनॉर्मलिटी बनती है, देखिए एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मलिटी कौन कौन सी है, पहली होती है डेक्स्ट्रोवर्टेड हार्ट। कौन सी, डेक्स्ट्रोवर्टेड हार्ट। अब डेक्स्ट्रोवर्टेड हार्ट किसे बोलेंगे, डेक्स्ट्रोवर्टेड हार्ट बोलेंगे कि मैक्सिमम, डेक्स्ट्रोवर्टेड हार्ट बोलेंगे यानी कि हार्ट का हिस्सा किधर प्रेजेंट हो जाए, राइट साइड में। द हार्ट प्रेजेंट राइट साइड ऑफ द body in thoracic cavity, the heart present on the right side of body, right side of body
इन थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी। हमने देखा नॉर्मल हार्ट की बात करें तो नॉर्मल हार्ट की बात करें ज्यादातर हिस्सा कहां प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में। अगर एब्नॉर्मलिटी की बात करें, डेक्स्ट्रोवर्टेड हार्ट क्या होता है, हार्ट का हिस्सा राइट साइड में प्रेजेंट हो जाए उसको क्या बोलेंगे हम, डेक्स्ट्रोवर्टेड हार्ट बोलेंगे। इसे क्या बोलते हैं हम, एब्नॉर्मलिटी बोलते हैं। दूसरा होता है एक्टोपिक हार्ट। क्या होता है, एक्टोपिक हार्ट। एक्टोपिक हार्ट क्या बोलेंगे, हार्ट प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड ऑफ द मीडियस्टिनम। हमने पढ़ा कि हार्ट कहां प्रेजेंट रहता है, मीडियस्टिनम में प्रेजेंट रहता है। अगर ये मीडियस्टिनम से ना रहकर के और कहीं प्रेजेंट हो तो क्या बोलेंगे हम, एक्टोपिक हार्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्टोपिक हार्ट। द हार्ट प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द मीडियस्टिनम। मीडियस्टिनम से बाहर क्या हो, प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टोपिक हार्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, एक्टोपिक। ये हमने एब्नॉर्मलिटी पढ़ ली, साथ में हमने पोजीशन पढ़ी कि पोजीशन कैसी होती है, ऑब्लिक पोजीशन होती है, यानी कि तिरछी पोजीशन होती है। कम से कम एटलीस्ट 2/3 पार्ट प्रेजेंट है लेफ्ट साइड, यानी कि कम से कम 2 हिस्से किधर रहते हैं, लेफ्ट साइड में। अगर हार्ट के 3 हिस्से कर दिए जाए तो 2 हिस्से किधर प्रेजेंट रहते हैं, लेफ्ट साइड में, और एक हिस्सा कहां रहता है, राइट साइड में। इससे लेकर के एब्नॉर्मलिटी बनती है। एब्नॉर्मलिटी क्या बनती है, एक तो डेक्स्ट्रोवर्टेड हार्ट, एक एक्टोपिक हार्ट। डेक्स्ट्रोवर्टेड हार्ट क्या बोलेंगे, द हार्ट प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी थोरेसिक कैविटी, यानी राइट साइड में ही प्रेजेंट हो, उसे क्या बोलेंगे हम, डेक्स्ट्रोवर्टेड हार्ट बोलेंगे। एंड हमने देखा कि हार्ट कहां प्रेजेंट रहता है, मीडियस्टिनम के अंदर। अगर मीडियस्टिनम से अलग कहीं और प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टोपिक हार्ट बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, लेयर के बारे में, लेयर ऑफ हार्ट। अब पढ़े हम लेयर ऑफ हार्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। चलिए अब बात करते हैं लेयर ऑफ हार्ट। हार्ट की लेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। हार्ट की लेयर पढ़ेंगे। हार्ट की लेयर कितनी होती है, यानी परत कितनी होती है, मेम्ब्रेन कितनी होती है। एक ही बात है, सभी का मतलब क्या है, एक ही है। हम लेयर बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, परत बोल सकते हैं। हार्ट की लेयर पढ़ेंगे, ठीक है। लेयर ऑफ हार्ट। हार्ट की लेयर की बात करें तो हार्ट की 3 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम की बात करें, ये आउटर लेयर ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट की आउटर लेयर होती है। एंड मायोकार्डियम की बात करें तो ये मिडिल लेयर होती है। एंड एंडोकार्डियम की बात करें तो ये कैसी होती है, इनर लेयर होती है। कैसी होती है, इनर लेयर ऑफ हार्ट। हार्ट की लेयर की बात कर लेते हैं। लेयर ऑफ हार्ट, लेयर्स ऑफ हार्ट। हार्ट की लेयर की बात करें तो कितनी लेयर होती हैं, 3 होती हैं। कितनी लेयर होती हैं, 3 होती हैं। पहली कैसे होती है, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। एंड दूसरी कौन सी होती है, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। एंड तीसरी लेयर कौन सी होती है, एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। हार्ट की हमने पढ़ा कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। देखिए हार्ट को ना हम इस तरीके से बना ले रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए। जल्दी जल्दी काफी हार्ट बनाने, हमें लगातार बार बार हार्ट बनाना है, ठीक है। ये हार्ट क्या बना लिया हमने, हार्ट बना लिया। हार्ट की बात करें तो हार्ट की जो पहली लेयर होती है, ये है पहली लेयर, एक लेयर ऊपर पहली लेयर। पहली लेयर कैसी, इनर लेयर। इनर लेयर कौन सी होगी, एंडोकार्डियम। फिर ऊपर से एक और लेयर होती है, इसे मिडिल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर बोलते हैं। फिर एक और ऊपर से लेयर आती है, ऊपर की सबसे जो आउटर लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं हम, पेरिकार्डियम बोलते हैं। हार्ट की कितनी लेयर होगी, 3 लेयर होगी। तो लिख लेते हैं, चलिए। ये क्या है, आउटर लेयर ऑफ हार्ट, आउटर लेयर ऑफ हार्ट। हार्ट की कैसी लेयर है, आउटर लेयर है। एंड ये कैसी है, मिडिल लेयर ऑफ हार्ट, मिडिल लेयर ऑफ हार्ट। ये कैसी है, मिडिल लेयर है हार्ट की। और ये कैसी है, इनर लेयर ऑफ हार्ट। ये कैसी है, इनर लेयर। हार्ट की लेयर कितनी होती है, 3 होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम कैसी है, आउटर लेयर ऑफ हार्ट। एंड एंडोकार्डियम कैसी है, मिडिल लेयर ऑफ, एंडोकार्डियम कैसी है, इनर लेयर ऑफ हार्ट। एंड मायोकार्डियम कैसी है, मिडिल लेयर ऑफ हार्ट। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इसके बारे में, पेरिकार्डियम लेयर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। पेरिकार्डियम लेयर के बारे में स्टडी करेंगे।
पेरिकार्डियम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम लेयर पढ़ेंगे, कौन सी लेयर? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम लेयर को पढ़ने वाले। देखिए पहले एक पेरिकार्डियम का क्या बनाएंगे, लेयर का स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन का। इसके भी टाइप्स होते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है। पहले पढ़ रहे हम पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम की बात करें तो पेरिकार्डियम की भी दो लेयर होती हैं। कौन कितनी लेयर होती हैं? दो लेयर होती हैं। पेरिकार्डियम की भी दो लेयर होती हैं। पहली लेयर पढ़ रहे हम पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम की बात करें, इसकी भी दो लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पैराइटल और विसरल। इसकी भी दो लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पैराइटल एंड दूसरी होती है विसरल। विसरल, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। हम पहली लेयर कौन सी पढ़ने वाले हैं? पेरिकार्डियम पढ़ने वाले हैं। पेरिकार्डियम की भी दो लेयर होती हैं, एक पैराइटल पेरिकार्डियम, एक विसरल पेरिकार्डियम। इनके बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है। एक कैविटी प्रेजेंट होती है, किस किस के बीच में होती है? पैराइटल और विसरल की क्या होती है? कैविटी प्रेजेंट है। सबसे पहले बात करें पैराइटल के भी कितने होते हैं? इसकी भी दो लेयर होती है। क्या होती है? इसकी भी दो लेयर होती है। कौन कौन सी होती है? फाइब्रस और सीरस। फाइब्रस और सीरस। हमने पढ़ा पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम की दो लेयर, पैराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम की भी दो लेयर, कौन कौन सी? फाइब्रस एंड सीरस। अब बात कर लेते हैं, एक पेरिकार्डियल कैविटी होती है। पेरिकार्डियल कैविटी कहां होती है? इन दोनों के बीच में पेरिकार्डियल कैविटी होती है। एक कैविटी प्रेजेंट बिटवीन पैराइटल और विसरल पेरिकार्डियम इज नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी यानी कि गुहा, जिसमें कुछ खोखली तरह, एक तरह की क्या होती है? खोखली होती है। पेरिकार्डियल कैविटी कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन पैराइटल एंड विसरल, पैराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। हमने पढ़ा कि पेरिकार्डियल कैविटी होती है। कैविटी बोले तो एक खाली जगह, खाली स्थान। किसके बीच में होता है? पैराइटल और विसरल के बीच में एक कैविटी होती है, जैसे पेरिकार्डियल कैविटी होते हैं। इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है। क्या फ्लूइड भरा रहता है? उसे क्या बोलते हैं हम? पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोले तो ए सीरस टाइप ऑफ फ्लूइड, ए सीरस टाइप ऑफ फ्लूइड, ए सीरस टाइप ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट पेरिकार्डियल कैविटी। हमने पढ़ा कि कैविटी प्रेजेंट होती है। कैविटी किस किस के बीच में होती है? पैराइटल और विसरल के बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है। इसके अंदर क्या भरा रहता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। अब इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है? इस पेरिकार्डियल का फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है, ये फ्रिक्शन को प्रिवेंट करती है। किस किस के बीच में? पैराइटल और विसरल पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियल कैविटी के बीच में क्या होती है? फ्रिक्शन को क्या होती है? प्रिवेंट करती है। फंक्शन की बात कर लेते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है? फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है इस फ्लूइड का? तो प्रिवेंट फ्रिक्शन, क्या करती है? प्रिवेंट फ्रिक्शन, घर्षण जिसे बोलते हैं फ्रिक्शन को, प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी के बीच में क्या करती है? फ्रिक्शन को क्या करती है? प्रिवेंट करता है। कौन? पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इस पेरिकार्डियल फ्लूइड की बात कर लिए तो इसका नॉर्मल अमाउंट कितना होता है? नॉर्मल अमाउंट कितना होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड का? 10 से 30 ml हो जाता है। एबनॉर्मलिटी बनती है, अगर ये पेरिकार्डियल फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है तो कुछ एबनॉर्मलिटी बनती है। उस एबनॉर्मलिटी को भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है।
एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मलिटी क्या क्या बनती है देखिए, आपको एबनॉर्मलिटी बता दे रहा हूं, ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में। तो एबनॉर्मलिटी, ठीक है, एबनॉर्मलिटी, इफ पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना इंक्रीज हो जाए, 50 ml से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो क्या उसे हम बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम पेरिकार्डियल डिफ्यूजन। अगर पेरिकार्डियल फ्लूइड में क्या देखने को मिले, ब्लड देखने को मिले, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, हीमोपेरिकार्डियम बोलते हैं। अगर पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना इंक्रीज हो जाए, ग्रेटर देन 100 ml हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं हम कार्डिक टैम्पोनेट। क्या बोलेंगे हम, कार्डिक टैम्पोनेट। बात करें इफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, इफ पेरिकार्डियल फ्लूइड इंक्रीज ग्रेटर देन 50 ml, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, पेरिकार्डियल डिफ्यूजन। उस कंडीशन को बोलते हैं हम पेरिकार्डियल डिफ्यूजन। अगर पेरिकार्डियल फ्लूइड, हमने नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल और लिख लीजिए, नॉर्मल पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या होता है, नॉर्मल बताएं, नॉर्मल कितना होता है, आपको नॉर्मल बता दे रहा हूं। नॉर्मल जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो रहता है 10 से 30 ml। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बताइए पेरिकार्डियल फ्लूइड का जो नॉर्मल अमाउंट होता है वो कितना रहता है, वो 10 से 30 ml रहता है। कितना रहता है, 10 से 30 ml रहता है। अगर पेरिकार्डियल फ्लूइड इंक्रीज हो जाए, 50 ml से ज्यादा हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम, पेरिकार्डियल डिफ्यूजन बोलते हैं। इफ पेरिकार्डियल फ्लूइड कलेक्ट विद ब्लड, इफ पेरिकार्डियल फ्लूइड के अंदर क्या देखने को मिले, ब्लड देखने को मिले, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हीमोपेरिकार्डियम बोलते हैं। इफ पेरिकार्डियल फ्लूइड कलेक्ट विद ब्लड, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हीमोपेरिकार्डियम। एग्जामिनर आपसे पूछे बताइए हीमोपेरिकार्डियम किस कंडीशन को बोलते हैं, तो आप कह दोगे कि पेरिकार्डियल फ्लूइड के अंदर जब हमें ब्लड देखने को मिले, उस कंडीशन को बोलते हैं हम हीमोपेरिकार्डियम। इफ पेरिकार्डियल फ्लूइड इंक्रीज ग्रेटर देन 100 ml, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम कार्डिक टैम्पोनेट। इफ पेरिकार्डियल फ्लूइड इंक्रीज ग्रेटर देन 100 ml, 100 ml से ज्यादा हो जाए, तो उससे बोलते हैं हम कार्डिक टैम्पोनेट। कार्डियक टैम्पोनेट, क्या बोलेंगे हम, कार्डिक टैम्पोनेट। एग्जामिनर में काफी क्वेश्चन बनते हैं कार्डिक टैम्पोनेट से, तो हम लास्ट में जो हार्ट की एब्नॉर्मलिटी कराएंगे उसमें आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, कार्डिक टैम्पोनेट क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, सब कुछ पढ़ाएंगे। अभी आपको ये समझ लेना है कि नॉर्मल पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना होना चाहिए, 10 से 30 ml होना चाहिए, जो कि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगर पेरिकार्डियल फ्लूइड इंक्रीज हो जाए, 50 ml से ज्यादा हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम, पेरिकार्डियल डिफ्यूजन बोलेंगे। अगर पेरिकार्डियल फ्लूइड के अंदर हमें ब्लड देखने को मिले, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हीमोपेरिकार्डियम बोलते हैं। अगर पेरिकार्डियल फ्लूइड ग्रेटर देन 100 ml हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम कार्डिक टैम्पोनेट। इसको कार्डिक टैम्प। और पेरिकार्डियल का फ्लूइड कहां प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। पेरिकार्डियल कैविटी होती किस किस के बीच में, पैराइटल विसरल पेरिकार्डियम के बीच में होती है। अब बात है इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का फॉर्मेशन कहां से होता है, तो फॉर्मेशन कौन करता है, सीरस पेरिकार्डियम, जो कि पैराइटल की क्या है, लेयर है। ये क्या करता है, सीरस पेरिकार्डियम क्या करता है, इसकी क्या करता है, फॉर्मेशन करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड का। तो हम इनको और पढ़ लेते हैं, ठीक है, किस दिन को, फाइब्रस को, सीरस को और विसरल पेरिकार्डियम को स्टडी कर लेते हैं। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, स्मार्ट बनना है, लेकिन ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, स्मार्ट तो बनना है लेकिन ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। आप ना कभी क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते, पूछ क्या रहा है आप बता क्या रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले क्या आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है अच्छे से, तब आपको आंसर टिक करना है। स्मार्ट बनिए, ओवर स्मार्ट नहीं, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं फाइब्रस, जो हमने फाइब्रस लेयर किया, फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम इट इज मेड ऑफ किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। एंड इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड आउटर मोस्ट सपोर्ट टू हार्ट। क्या करता है,
हार्ट को आउटर मोस्ट सपोर्ट क्या करती है, प्रोवाइड करती है। इसके फंक्शन की बात, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू इससे बनी होती है। ये वाली लेयर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। एंड बात करें इसका फंक्शन क्या होता है, टू प्रोवाइड आउटर मोस्ट सपोर्ट टू हार्ट। हार्ट को आउटर मोस्ट सपोर्ट क्या करती है, प्रोवाइड कराती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। अब इसके बाद पढ़ लेते हैं हम क्या, सीरस पेरिकार्डियम। क्या, सीरस सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम की बात करें तो ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है स्क्विमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड था ना, उसी का ये क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। कौन सी, सीरस पेरिकार्डियम। ये किसकी लेयर है, एपिकार्डियम। एपिकार्डियम की भी कौन सी, किसकी, पैराइटल की क्या है, ये लेयर है। चलिए इसका बात कर लेते हैं। इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ स्क्विमस एपिथेलियम टिश्यू। किसकी बनी होती है, स्क्विमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। एंड इसका फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, फॉर्मेशन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड ड्रेन पेरिकार्डियल कैविटी। सीरस जो पेरिकार्डियम होता है, ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड का और ड्रेन कर देता है, यानी कि डाल देता है किसके अंदर, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या कर देता है, डाल देता है। अब एक आती है विसरल पेरिकार्डियम। क्या, विसरल पेरिकार्डियम। ये किसकी बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड एपिथेलियम टिश्यू। किसकी बनी होती है, फ्लैटेंड एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। कौन सी, विसरल पेरिकार्डियम। कौन सी, विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। हमने क्या पढ़ा, हार्ट की कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। कौन कौन सी होती है, पेरिकार्डियम एंड मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। सबसे पहले हमने पढ़ा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का हमने क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर से बनाया। इसमें हमने पढ़ा कि पेरिकार्डियम की भी 2 लेयर होती है, पैराइटल एंड विसरल। एंड पैराइटल की भी 2 लेयर होती है, फाइब्रस एंड सीरस। हमने पढ़ा कि पेरिकार्डियल कैविटी प्रेजेंट होती है, किस किस के बीच में प्रेजेंट होती है, वो पढ़ा हमने। पैराइटल और विसरल के बीच में क्या होती है, एक कैविटी प्रेजेंट होती है, इसे पैराइटल कैविटी बोलते हैं। इस पैराइटल कैविटी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है। उस फ्लूइड का नॉर्मल अमाउंट कितना होना चाहिए, नॉर्मल अमाउंट पढ़ा हमने 10 से 30 ml होना चाहिए। एंड पढ़ा अगर इंक्रीज हो जाए, अगर ग्रेटर देन 50 ml हो जाए, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, उस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियक डिफ्यूजन। एंड उस पेरिकार्डियल डिफ्यूजन के अंदर अगर हमें ब्लड देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं हीमोपेरिकार्डियम। अगर पेरिकार्डियल जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है अगर ग्रेटर देन 100 ml हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम कार्डियक टैम्पोनेट। फिर हमने पढ़ा कि जो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो बन रहा है वो कौन बना रहा है, वो सीरस पेरिकार्डियम बना रहा है, जो किसका बना होता है, स्क्विमस एपिथेलियम का बना होता है। हम विसरल पेरिकार्डियम बना जो कि फ्लैटेंड एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। एंड ये किसका होना है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ये पढ़ा हमने। तो इंपोर्टेंट क्या है कि ये है सीरस पेरिकार्डियम, जो कि पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है एंड ड्रेन कर रहा है किसके अंदर, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर। अब हम दूसरी लेयर पढ़ेंगे हार्ट की। कौन सी पढ़ेंगे हम, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम दूसरी लेयर पढ़ने वाले हैं। दूसरी लेयर कैसी लेयर है, ये मिडिल लेयर ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट की बीच की लेयर है। कौन सी लेयर है, मायोकार्डियम।
अब पढ़ेंगे हम सेकंड लेयर को, पढ़ेंगे हार्ट की सेकंड लेयर को। क्या पढ़ने वाले हैं? सेकंड लेयर ऑफ हार्ट। कौन सी है? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम की बात करें कैसी लेयर है? मिडिल लेयर ऑफ हार्ट, यानी बीच की लेयर है, एंड थिकेस्ट लेयर ऑफ हार्ट। ये कैसी है? सबसे मोटी लेयर है हार्ट की, यानी कि थिकेस्ट लेयर ऑफ हार्ट है। इट इज मिडिल लेयर ऑफ हार्ट। मिडिल लेयर ऑफ हार्ट ये कैसी है? बीच की लेयर है हार्ट की, एंड इट इज थिकेस्ट लेयर ऑफ हार्ट। इट इज थिकेस्ट लेयर ऑफ हार्ट। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है बताइए थिकेस्ट लेयर ऑफ हार्ट, हार्ट की सबसे मोटी लेयर कौन सी है, तो आपको टिक कर देना है कि कौन सी? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम कैसी है? थिकेस्ट लेयर है। अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मल थिकनेस ऑफ मायोकार्डियम, यानी कि किस किस जो हमारे चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, किस पे कितनी थिकनेस देखने को मिलती है मायोकार्डियम की, नॉर्मल थिकनेस ऑफ मायोकार्डियम। क्या पढ़ने वाले हैं? नॉर्मल थिकनेस क्या रहती है मायोकार्डियम की, ऑफ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम देखिए, आपको बेसिक सी जानकारी दे रहा हूं, अभी आपको पढ़ाऊंगा, मैं चैम्बर्स को पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको ये समझ लेना ये क्या है हमारा। देखिए ये क्या है हमारा? हार्ट है। क्या है? हार्ट है। इसके हम बचपन से पढ़ते हैं, इसके कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चैम्बर। यही आपको समझा रहा हूँ, आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा मैं चैम्बर के बारे में, अभी आपको समझ लेना है बस। क्या इसके 4 चैम्बर होते हैं? कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। ऊपर जो होता है, यहां से जो ऊपर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं। जो नीचे होता है उसे क्या बोलते हैं? हम वेंट्रिकल बोलते हैं। जो हमारे राइट साइड में उसे राइट साइड बोलेंगे, जो हमारे लेफ्ट साइड में उसे हम क्या बोलेंगे? जो हमारे लेफ्ट साइड है उसे क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइड। यानी ऊपर क्या होता है? एट्रियम। क्या होते हैं? एट्रियम। ऊपर क्या होते हैं? एट्रियम। एट्रियम क्या होते हैं? एट्रियम। नीचे क्या होते हैं? वेंट्रिकल होते हैं। वेंट्रिकल। नीचे क्या होते हैं? वेंट्रिकल। जो हमारी राइट साइड में तो उसे राइट एट्रियम बोलेंगे, जो हमारे लेफ्ट साइड है उसे हम लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे, जो हमारे राइट साइड है उसे राइट वेंट्रिकल बोलेंगे, जो हमारे लेफ्ट साइड में उसे हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि जो हमारे राइट साइड में उसे राइट बोलेंगे, जो लेफ्ट साइड में लेफ्ट बोलेंगे। ऊपर एट्रियम होता है, नीचे वेंट्रिकल होता है, इसलिए ऊपर को राइट एट्रियम, साइड को लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या होते हैं? चैम्बर होते हैं हार्ट के। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसकी थिकनेस पूछ रहे मायोकार्डियम की कि राइट एट्रियम पे कितनी थिकनेस होती है, कितनी मोटाई होती है, लेफ्ट एट्रियम पे कितनी मोटाई होती है, राइट वेंट्रिकल पे कितनी मोटाई होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे कितनी मोटाई होती है। मैंने आपको बताया था कि हार्ट हमारा क्या करता है? पंप करता है, यानी पूरा हार्ट हमारे ब्लड को पंप नहीं करता, ये वेंट्रिकल है ना, यही पंप करते हैं, यही कार्य करते हैं असली पंप करने का। ऊपर के पंप नहीं करते, कॉन्ट्रैक्शन होता है इनमें में होता है। क्या होता है? इनके अंदर होता है, यही पंप करते हैं। ठीक है, कौन कौन से? वेंट्रिकली क्या करते हैं? पंप करते हैं। अब थिकनेस की बात करते हैं, नॉर्मल थिकनेस कितनी, मोटाई कितनी होती है? राइट एट्रियम की बात कर ले सबसे पहले। राइट एट्रियम पे कितनी थिकनेस होती है, यानी कि मोटाई होती है? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम की बात करें तो कितनी थिकनेस रहती है? 2 mm। कितनी? 2 mm। बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम पे कितनी रहती है? 3 mm। एग्जाम में आपसे पूछता है कि बताइए मायोकार्डियम थिकनेस बताइए राइट एट्रियम, तो आपको बताना है 3 mm। लेफ्ट एट्रियम पे पूछिए तो आपको बताना नहीं, राइट एट्रियम, सॉरी, राइट एट्रियम पे पूछिए तो 2 mm बताना है, लेफ्ट एट्रियम पे पूछिए तो 3 mm बताना है। और आपसे पूछ ले कि राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल पे कितनी होती है, तो राइट वेंट्रिकल पे जो होती है वो रहती है 3 से 5 mm। कितनी? 3 से 5 mm। और पूछ ले आपसे लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल पे कितनी होती है थिकनेस, तो आपको बता देना 13 से 15 mm मैक्सिमम थिकनेस देखने को मिलती है। 13 से 15 mm सबसे ज्यादा थिकनेस इस पे देखने को मिलती है लेफ्ट वेंट्रिकल पे। आपको पूछे कि मैक्सिमम थिकनेस ऑफ विच चैम्बर ऑफ हार्ट, तो आपको बता देना लेफ्ट वेंट्रिकल पे। किस पे देखने को मिलती है? लेफ्ट वेंट्रिकल पे देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि इसमें ज्यादा वर्कलोड होता है, मैक्सिमम वर्कलोड होता है, क्योंकि मेन ये बॉडी के अंदर जो ब्लड पंप करता है ना, वो लेफ्ट वेंट्रिकल ही करता है। क्या करता है? बॉडी के अंदर जो ब्लड पंप कर रहा होता है तो किसके, कौन कर रहा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि मैक्सिमम वर्कलोड रहता है। तो मोटी लेयर किसकी होनी चाहिए? क्योंकि इस पे ही सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो इसकी जो लेयर होती है सबसे मोटी होती है। मैक्सिमम थिकनेस,
मैक्सिमम थिकनेस देखने को मिलती है। बिकॉज क्यों देखने को मिलती है? बिकॉज मैक्सिमम वर्कलोड ऑन लेफ्ट वेंट्रिकल पे क्या होता है? मैक्सिमम वर्कलोड होता है। क्या होता है? इसलिए क्या देखने को मिलती है? सबसे ज्यादा थिकनेस देखने को मिलती है लेफ्ट वेंट्रिकल पे। कितनी देखने को मिलती है? 13 से 15 mm देखने को मिलती है। अब बात कर ले स्ट्रक्चर ऑफ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम की इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये मायोकार्डियम किससे बना होता है? मायोकार्डियम की बात करें तो किससे बना होता है? मायोकार्डियम की बात करें तो ये मायोकार्डियल फाइबर से बने होता है। किससे बना होता है? मायोकार्डियल फाइबर से बने होते हैं। मायोकार्डियम लेयर है जो किससे बनी होती है? मायोकार्डियम फाइबर से। किससे बनी होती है? मायोकार्डियम फाइबर से। हम क्या पढ़ रहे हैं? मायोकार्डियम पढ़ रहे हैं। मायोकार्डियम लेयर सेकंड लेयर है जो कि हार्ट की, उसे पढ़ रहे हैं। इसकी बात करें स्ट्रक्चर ऑफ मायोकार्डियम, क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम का क्या पढ़ रहे हैं हम? स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये किससे बनी होती है? जो मायोकार्डियल फाइबर से बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ मायोकार्डियल फाइबर। इट इज मेड अप ऑफ मायोकार्डियल फाइबर। ये मायोकार्डियल फाइबर से बनी होती है। मायोकार्डियल फाइबर, इनका नेचर कैसा होता है? इनका नेचर जो होता है वो इनवॉलेंट्री नेचर होता है। इनवॉलेंट्री यानी कि जिसपे हमारा कोई भी क्या नहीं है, क्या इन पे कोई हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, उन्हें क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री बोलते हैं। वॉलेंट्री किसे बोलते हैं? जिन पे हमारा कंट्रोल है। जैसे मैं हाथ को ऐसे मूवमेंट करा रहा हूं, ये क्या है? वॉलेंट्री, यानी कि हमारे क्या है? कंट्रोल में है। ये क्या है? वॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री का जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे हमारा हार्ट धड़कता है तो इसमें हमारा कंट्रोल है, क्या हम इसे रोक सकते हैं? हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो कैसा? इनवॉलेंट्री। तो ये मायोकार्डियल फाइबर है, एक ऐसे इनवॉलेंट्री इन नेचर। कैसे रहती है? इनवॉलेंट्री इन नेचर। नेचर में कैसे होती है? इनवॉलेंट्री, जिसपे हमारा कोई भी क्या नहीं है? कंट्रोल नहीं है। एंड मायोकार्डियल फाइबर की बात करें, ये किससे कवर होते हैं? ये कवर होते हैं सार्कोलेमा। किससे कवर होते हैं? कवर बाय सार्कोलेमा। एक सार्कोलेमा एक मेम्ब्रेन है जिससे क्या होते हैं? ये कवर होते हैं। किससे होते हैं? कवर। अब बात करें मायोकार्डियल फाइबर में, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर। क्या? सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेंटर प्लेस न्यूक्लियस। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। जैसे हमने मायोकार्डियल फाइबर बनाया है, जैसे कि ये बनाया हमने मायोकार्डियल फाइबर, ठीक है, मायोकार्डियल फाइबर बनाया। इसमें क्या है? एक लेयर बनी होती है, लेयर। इस लेयर को क्या बोलते हैं हम? सार्कोलेमा। ऊपर से जो कवर रहता है, ये सार्कोलेमा से कवर रहता है। कौन? मायोकार्डियल फाइबर। ये क्या है? सार्कोलेमा। क्या है? सार्कोलेमा। ये सार्कोलेमा है, किससे कवर है? सार्कोलेमा। मायोकार्डियल फाइबर किससे कवर है? सार्कोलेमा कवर से। इसमें क्या है? बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। कौन रहता है? न्यूक्लियस। यानी इस न्यूक्लियस में क्या देखने को मिलती है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। न्यूक्लियस के अंदर क्या देखने को मिलती है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन देखने को मिलती है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन सी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हो सकती हैं? जैसे एक्टिन हुआ, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, सीकेएमबी एंड ये क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। कौन कौन सी होती हैं? एक्टिन हुआ, मायोसिन हुआ, ट्रोपोमायोसिन, सीकेएमबी हो गया एंड मायोग्लोबिन भी होता है।
ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की बात करें, इन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। हार्ट का कराना, कॉन्ट्रैक्शन कराना, रिलैक्सेशन कराना। जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा तो क्या करेगा, ब्लड को बाहर की तरफ फेंकेगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिकुड़ रहा है। हमने कोई बोतल पानी से भर ली, उसको ऐसे दबाएं, कॉन्ट्रैक्ट करें तो क्या हुआ, उसमें से पानी बाहर की तरफ जाएगा। ऐसे हार्ट में होता है, उसके अंदर ब्लड भरा रहता है, जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा तो ब्लड कहां जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। जब भी रिलैक्स होगा तो उसमें ब्लड भरने लगेगा, क्या हो रहा है, ब्लड भरने लगेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या करती है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, यानी कॉन्ट्रैक्शन कराती है, रिलैक्सेशन कराती है, किसके अंदर, हार्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ मायोकार्डियम, मायोकार्डियम का स्ट्रक्चर पढ़ा, जिसमें क्या होता है, ये किसके बनी होती है, मायोकार्डियल फाइबर की बनी होती है। किसके बने होते हैं, मायोकार्डियल फाइबर की क्या बनी होती है, मायोकार्डियम बनी रहती है, जो कि कवर होती है किससे, सार्कोलेमा से। किससे कवर होती है, सार्कोलेमा से, एंड सार्कोलेमा से कवर होती है। एंड न्यूक्लियस, सेंट्री प्लेस न्यूक्लियस, मायोकार्डियम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, जो मायोकार्डियल फाइबर है उसमें क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। उस न्यूक्लियस प्रेजेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। इन प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, इन प्रोटीन का फंक्शन होता है किसको, कॉन्ट्रैक्शन कराना, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराना। और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन सी होते हैं, एक्टिन हुआ, मायोसिन हुआ, ट्रोपोमायोसिन हुआ एंड सीकेम, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। इस मायोकार्डियल फाइबर के अंदर एक हाइपर पिगमेंटेड लाइन देखने को मिलती है, ऐसे एक क्या, हाइपर पिगमेंटेड लाइन देखने को मिलती है। इसे हम बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क क्या बोलते हैं हम इसे, इंटरकैलेटेड डिस्क। एक हाइपर पिगमेंटेड लाइन देखने को मिलती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। अब इंटरकैलेटेड डिस्क का फंक्शन क्या होता है, देखिए इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क, इसके फंक्शन की बात करें तो एक हाइपर पिगमेंटेड लाइन होती है, क्या होती है, हाइपर पिगमेंटेड लाइन, हाइपर पिगमेंटेड लाइन। इसका फंक्शन क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं उनका क्या करती है, ट्रांसफर कराती है, यानी कि वन सेल से एक दूसरी सेल में क्या करती है, इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स होते हैं उनका ट्रांसफर कराती है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स वन सेल टू अनदर सेल, इसका फंक्शन होता है। ठीक है, आप लिख लेना, लिखना क्या है कि आपको ये लिखना है कि जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती है उसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, यानी कि एक सेल से दूसरी सेल के अंदर इंपल्स का क्या करना, ट्रांसफर करना। क्या इसका फंक्शन, किसका फंक्शन रहता है, इंटरकैलेटेड डिस्क का फंक्शन रहता है, जो कि मायोकार्डियल फाइबर होता है उसके एक लाइन होती है, लाइन होती है क्या, इंटरकैलेटेड डिस्क, हाइपर पिगमेंटेड लाइन होती है, उस हाइपर पिगमेंटेड लाइन को ही क्या बोलते हैं हम, इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। अब बात करेंगे मसल्स ऑफ मायोकार्डियम, मायोकार्डियम की मसल्स कौन कौन सी होती हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। भाई बहुत सीवियर तरीके से कोल्ड हो रखा है, मेरी वजह से कोई दिक्कत हो रही हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, ठीक है। अब पढ़े मसल्स के बारे में, थोड़ी तबीयत थोड़ा डाउन है, कोल्ड हो रखा है, ठीक है, इस वजह से क्या हो रहा है, मुझे कफिंग हो रही है। चलिए हम बात करते हैं मसल्स के बारे में, मसल्स ऑफ मायोकार्डियम, इसके बारे में, मसल्स ऑफ मायोकार्डियम, कौन कौन सी मसल्स होती हैं, मसल्स ऑफ मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम की कौन कौन सी मसल्स होती है, तीन तरह की मसल्स देखने को मिलती हैं, तीन तरह की मसल होती हैं, कौन कौन सी, पी सेल होती है, पहली होती है पी सेल, जिसे क्या बोलते हैं, पेस मेकर सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेस मेकर सेल, पेस मेकर सेल।
बात करते हैं पेसमेकर, इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन होता है जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, या कहता है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं उनको क्या करती है, जनरेट करती है। इसका फंक्शन होता है फंक्शन। फंक्शन की बात करें, इसका फंक्शन क्या होता है, टू जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्या करती है, जनरेट करती है। कौन सी सेल, पी सेल। दूसरी जो सेल है होती है वो होती है मसल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, मसल फॉर कंडक्शन, पहले कंडक्शन, मसल्स फॉर कंडक्शन। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट हुए उनको क्या करना, ट्रांसफर करना एक सेल से दूसरी सेल के अंदर। ठीक है, तो फंक्शन क्या लिखा है, फंक्शन की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, one cell to another cell। पी सेल क्या करती है, फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्या करना, जनरेट करना। एंड मसल्स फॉर कंडक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुए उनको ट्रांसफर करना एक सेल से दूसरी सेल के अंदर। जो तीसरी सेल जो देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है मसल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है क्या, कॉन्ट्रैक्शन कराना, किसका, हार्ट का। फंक्शन की बात कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट का कराना, कॉन्ट्रैक्शन कराना। जब भी आपको कॉन्ट्रैक्शन वर्ड दिख जाए, कॉन्ट्रैक्शन का मीन्स ये है कि हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है, बाहर की ओर फेंक रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने मसल्स ऑफ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम की मसल्स को पढ़ा, जो कि तीन टाइप की देखने को मिलते हैं। पी सेल हो गया, मसल फॉर कंडक्शन, मसल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। एंड मसल्स, पी सेल क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को क्या करती है, जनरेट करती है। एंड मसल्स ऑफ कंडक्शन की बात करें, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो जनरेट हुए उनको क्या करते हैं, ट्रांसफर करती है एक सेल से दूसरी सेल के अंदर। एंड मसल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन, जो तीसरी सेल होती है, तीसरी मसल्स होती है, वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन कराती है, किसका, हार्ट का। अब इसके बाद पढ़ लेते हैं हम डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ये किसके अंदर देखने को, मायोकार्डियम के अंदर ही देखने को मिलती है। डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन एक्टिविटी ऑफ हार्ट। क्या पढ़ने वाले हम, डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन एक्टिविटी ऑफ हार्ट। बंद कर दो। क्या पढ़ने वाले हम, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ हार्ट। डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन एक्टिविटी ऑफ हार्ट। डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन एक्टिविटी ऑफ हार्ट। सबसे पहले हम डीपोलराइजेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन की मीन्स की बात करें तो डीपोलराइजेशन का मीन्स क्या होता है। डीपोलराइजेशन के मीन्स की बात करें, डीपोलराइजेशन का मीन्स होता है सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपको कहीं वर्ड देखने को मिल जाए कि डीपोलराइजेशन, सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल जाए, तो आप समझ लेना कि हमारा हार्ट क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि ब्लड कहां जा रहा है, हार्ट से बाहर की ओर जा रहा है। कहां जा रहा है, हार्ट से ब्लड कहां जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इनका सबका एक ही मतलब है, डीपोलराइजेशन हो, सिस्टोल हो या कॉन्ट्रैक्शन हो। सबसे पहले जान लेते हैं इसका मीन्स क्या होता है। मीन की बात है, डीपोलराइजेशन मीन क्या होता है, मीन्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, स्टोल, सिस्टोल, क्या, सिस्टोल।
तो बात करें डीपोलराइजेशन एक्टिविटी, इट इज रेगुलेटेड टू एक्टिविटी, दो एक्टिविटी के द्वारा क्या है रेगुलेट होता है। कौन कौन सी एक्टिविटी होती है? देखिए, इट इज रेगुलेटेड बाय टू एक्टिविटी, इट इज रेगुलेटेड बाय टू एक्टिविटी, दो एक्टिविटी इसके अंदर देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी देखने को मिलती है? एक तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, एक होता है केमिकल कंडक्शन। कौन कौन सी देखने को मिलती है? देखिए, एक होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, दूसरा होता है केमिकल कंडक्शन। कंडक्शन अभी भी काफी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है कि डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन एक्टिविटी ऑफ हार्ट क्या चीज है। तो मैं इसमें क्या पढ़ने वाले हम, डीपोलराइजेशन यानी कि हमारा हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, कैसे रिलैक्स करता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, कैसे रिलैक्स करता है, ये एक्टिविटी पढ़ेंगे हम हार्ट की। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मींस होता है कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल, यानी कॉन्ट्रैक्शन हमारा हार्ट कैसे करता है। ये दो एक्टिविटी देखने को मिलती है इसके अंदर, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एंड केमिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडीशन भी क्या क्या हो सकता है, दो टाइप्स का हो सकता है, एक तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, एक हो सकता है नेगेटिव इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, नेगेटिव इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इसके बाकी केमिकल कंडक्शन में क्या हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है एंड कैल्शियम हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर दो फेज देखने को मिलते हैं। कौन सा देखने को मिलता है? एक तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसके अंदर फेज की बात करें तो फेज कितने देखने को मिलते हैं? इसके अंदर दो फेज देखने को मिलते हैं। कितने फेज देखने को मिलते हैं? दो फेज, दो फेज देखने को मिलते हैं। कौन कौन से फेज देखने को मिलते हैं? एक तो आरएमपी और एक एएमपी, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इट हैज टू फेज, इट हैज टू फेज। कितने फेज देखने को मिलते हैं? दो फेज देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, पोटेंशियल जिसे क्या बोलते हैं हम? आरएमपी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसे क्या बोलते हैं हम? एएमपी, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। किसको पढ़ेंगे हम? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर इसके बाद पढ़ेंगे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें तो इसमें जो मायोकार्डियम सेल होती है वो कंप्लीटली किस में होती है? रेस्टिंग फेज में होती है। क्या पढ़ने वाले? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या पढ़ने वाले? आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसमें क्या होता है? ये मायोकार्डियल सेल कंप्लीट इन रेस्टिंग फेज, किस में होती है? रेस्टिंग फेज में होती है। ये मायोकार्डियल सेल completely रेस्टिंग फेज। जो मायोकार्डियम सेल होती है किसमें होती है? कंप्लीटली रेस्ट में होती है। किसमें होती है? रेस्ट में होती है। देखिए हम सेल बना लेते हैं, किसको? मायोकार्डियम की सेल को बना लेते, ठीक है, सेल बना लेते हैं। सेल ये बनाई हमने, सेल बना ली, ठीक है, सेल। सेल बना ली। ये क्या है? हमारी मायोकार्डियम की सेल है। ये क्या हमारे? चैनल है। कौन है? चैनल। ये सोडियम का चैनल, ये पोटेशियम का चैनल, ये कैल्शियम का चैनल। ये क्या है? चैनल है हमारे। क्या है हमारे? चैनल।
चैनल है। अब बात करते हैं जब हमारी जो मायोकार्डियम सेल रेस्ट में होती है तो इसमें अंदर जो सेल की बात करें तो कैसा चार्ज रहता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसा रहता है, तो नेगेटिव रहता है। कैसा रहता है? नेगेटिव। कैसा रहता है? नेगेटिव। एंड केमिकल कंडक्शन की बात करें तो केमिकल कंडक्शन क्या होता है? पोटेशियम। क्या रहता है? पोटेशियम। तो इसमें बात कर लेते हैं और करंट कितना होता है, तो करंट जो होता है वो होता है -90 मिली वोल्ट। कितना होता है? 90 मिली वोल्ट। और के पॉजिटिव क्या होता है? मैक्सिमम होता है। के क्या होता है? मैक्सिमम होता है। बाहर की बात करें तो बाहर कौन होता है? बाहर कौन होता है? सोडियम होता है। कौन होता है? बाहर होता है सोडियम। 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 इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। एग्जाम में आपसे पूछता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर बताइए कि केमिकल कंडक्शन क्या होता है। तो आपको केमिकल कंडक्शन आपको अंदर देखना है, मायोकार्डियम जो सेल है उसके अंदर देखना है। आपसे एक दिन पूछा बताइए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर जो केमिकल कंडक्शन क्या होता है, तो वो आपको बताना है कैसा होता है? पोटेशियम होता है। आपको पूछ ले कि बताइए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव। आपसे पूछ ले कि बताइए इलेक्ट्रिकल करंट कितना होता है, तो आपको -90 मिली वोल्ट। आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। आपको ये नहीं, आपको भले ही कुछ भी याद ना रहे कि कितना बाहर कितना भीतर, आपको 3 पॉइंट याद रहना चाहिए। आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बताइए तो नेगेटिव बताना है, अंदर क्या है? नेगेटिव चल रहा है। आपको पूछे केमिकल कंडक्शन क्या होता है तो पोटेशियम बताना है। अगर आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रिक करंट कितना है तो -90 मिली वोल्ट। और ये चैनल कैसे रहते हैं? क्लोज रहते हैं। इसमें रेस्ट में क्या रहते हैं? ऑल चैनल्स आर क्लोज। चैनल्स आर क्लोज। ये सभी चैनल क्या होते हैं? क्लोज होते हैं जब मायोकार्डियम सेल किसमें होती है? रेस्टिंग फेज में होती है। आपको 3 पॉइंट याद कर रखने हैं। कौन कौन सी 3 पॉइंट है? एक तो आपसे पूछता है बताइए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। दूसरा पूछता है केमिकल कंडक्शन। केमिकल कंडक्शन। दूसरा पूछता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या पूछता है? इलेक्ट्रिक करंट। जब हमारी क्या होती है जो मायोकार्डियम जो सेल होती है क्या रेस्ट में होती है, तब आपसे पूछ ले कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि जब हमारी रेस्ट में होती है तब हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या होगा, तो आपको बता देना है कैसा होगा? नेगेटिव। कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा। कैसा होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। आपसे पूछ ले कि केमिकल कंडक्शन क्या होगा, तो पोटेशियम होगा। आपसे पूछ ले इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, तो -90 मिली वोल्ट। कितना होगा? -90 मिली वोल्ट क्या होगा? करंट होगा। ये किसमें? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर। आप कुछ याद रहे ना रहे कि अंदर का क्या था, बाहर क्या था, आपको ये 3 पॉइंट याद रहने चाहिए। और आपसे एग्जामिनर पूछता है बताइए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या होता है, तो आपको बताना नेगेटिव रहता है। केमिकल कंडक्शन पूछे तो पोटेशियम होता है। इलेक्ट्रिक करंट पूछ ले तो आपको बता देना है कि -90 मिली वोल्ट क्या होता है? करंट होता है। अब बात कर लेते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो दूसरा फेज था उसको बात कर लेते हैं। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल दूसरा फेज था। क्या था? एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एएमपी। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें तो इसमें क्या, जो मायोकार्डियम सेल होती है कंप्लीटली किसमें होती है? कंप्लीटली क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। मायोकार्डियम सेल कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्शन। क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्शन होती है, यानी पूरी तरीके से क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट कर रखी होती है मायोकार्डियम सेल। इसमें बात करें, ये देखिए मायोकार्डियम सेल बनाई हमने। ये मायोकार्डियम सेल बनाई, ये हमारे चैनल हो गए।
चैनल हो गई। अब क्या रहा है, ये क्या है, चैनल है हमारी। इसमें हमने पहले पढ़ा के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या था कि पोटेशियम सबसे ज्यादा, तो इसमें ना पोटेशियम क्या होने लगा, आउटफ्लक्स होने लगेगा। क्या लगेगा, आउटफ्लक्स, यानी बाहर की तरफ जाने लगेगा। क्या, आउटफ्लक्स, क्या आउटफ्लक्स पोटेशियम, एक पोटेशियम जाएगा और यहां पर बाहर की तरफ जो सोडियम थी ना वो अंदर की तरफ आने लगेगी, यानी कि इनफ्लक्स, इनफ्लक्स सोडियम। एक पोटेशियम जाएगा, हमने एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पोटेंशियल के देखा कि अंदर क्या था, सबसे ज्यादा पोटेशियम था। अब जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसमें सेल में से क्या पोटेशियम बाहर जाने लगेगा, यानी कि आउटफ्लक्स होने लगेगा। एक पोटेशियम जाएगा और 4 सोडियम अंदर आ जाएंगे, यानी इनफ्लक्स होने लग जाएंगे। तो अंदर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा सोडियम देखने को मिलेगा, Na+, सबसे ज्यादा सोडियम देखने को मिलेगा। बाहर क्या देखने को मिलेगा, पोटेशियम देखने को मिलेगा। चार्ज की बात करें तो ये क्या, चार्ज थोड़ा कम होने लगता है, पहले 90 वोल्ट था, अब प्लस में आने लग जाएगा। चार्ज क्या है, प्लस में आने लग जाएगा। पहले 90 वोल्ट था, फिर -80 वोल्ट हो जाएगा, -70 वोल्ट हो जाएगा। जब चार्ज -70 वोल्ट हो जाएगा तो ये चैनल जो क्लोज थे ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर, ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। जिस करंट में ये चैनल ओपन हो रहे हैं उस करंट को बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड करंट। क्या बोलते हैं हम, थ्रेशोल्ड करंट। क्या बोलते हैं हम, थ्रेशोल्ड करंट। इधर लिख लेते हैं थ्रेशोल्ड करंट, ठीक है। क्या होता है थ्रेशोल्ड करंट, एंड इसमें क्या होता है, प्लस के 70 वो माइनस के 70 मिलीवोल्ट करंट हुआ, फिर क्या प्लस की तरफ बढ़ने लगता है, माइनस के 60 मिलीवोल्ट होगा, फिर 50 हो जाएगा, माइनस के 20 हो जाएगा, फिर प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। जब प्लस का 30 वोल्ट करंट हो जाएगा इस सेल के अंदर, तो हमारा जो सेल है क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन कर जाएगा, हमारा आर्टर क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। कितना, प्लस के 30 मिलीवोल्ट, कितना, प्लस के, यानी क्या है, मैक्सिमम। अगर आपसे पूछ ले इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या है, तो आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या होता है ना, इसमें चार्ज क्या जाएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या होगा, पॉजिटिव, बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पूछे तो आपको बताना है पॉजिटिव, केमिकल कंडक्शन की पूछे तो आपको क्या बताना है, सोडियम, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलेंगे, प्लस के 30 मिली वोल्ट। किसके अंदर, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर। एक आपको मैंने बताया थ्रेशोल्ड करंट क्या होता है। एग्जामिनर आपसे पूछता है, बताइए थ्रेशोल्ड करंट क्या है। थ्रेशोल्ड करंट क्या है, ऐसा करंट जिसपे क्या हो जाए, चैनल क्या हो जाए, ओपन हो जाए, उस करंट को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड करंट। करंट in which channel are open, चैनल क्या हो जाए, ओपन हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड करंट बोलेंगे। कितना होता है, माइनस के 70 मिली वोल्ट। ऐसा करंट जिसपे जो हमारे चैनल है, ये चैनल क्या हो जाए, ओपन हो जाए, क्या हो जाए, ओपन हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड करंट कहते हैं। थ्रेशोल्ड करंट होता कितना है, वो होता है माइनस के 70 मिली वोल्ट। कितना, माइनस के 70 मिली वोल्ट। अब पढ़ते हैं हम रिपोलराइजेशन एक्टिविटी ऑफ हर्ट। रिपोलराइजेशन एक्टिविटी की बात करें तो वही फिर दोबारा से वही प्रोसेस देखने को मिलता है। अब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, अब फिर से क्या हुआ, हमारा बॉडी का क्या हुआ, रिपोलराइजेशन का मीन्स होता है डायस्टोल या रिलैक्स। क्या, रिलैक्स। तो फिर से वही एक्टिविटी देखने को मिलेगी जो हमने किसके अंदर पढ़ी थी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर पढ़ी थी। अब पढ़ लेते हम रिपोलराइजेशन। क्या पढ़ लेते हम, रिपोलराइजेशन का मीन्स क्या होता है, रिपोलराइजेशन का मीन्स होता है डायस्टोल। क्या, डायस्टोल, स्टोल या रिलैक्स या रिलैक्सेशन, यानी कि हमारी जो मायोकार्डियम सेल क्या हो रही है, डायस्टोल करेगी या रिलैक्स करेगी, यानी ब्लड उसमें क्या हो रहा है, भरा जाएगा। तो इसमें आपसे पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, एंड
केमिकल कंडक्शन क्या रहता है, तो वो रहता है पोटेशियम रहता है, एंड पूछ लेता है इलेक्ट्रिक करंट कितना रहता है, तो आपको -90 मिली वोल्ट, यानी कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो था वही इसके अंदर देखने को दोबारा से फिर मिलता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम तीसरी लेयर हार्ट की। तीसरी हार्ट की लेयर कौन सी होती है, वो होती है एंडोकार्डियम, जो कि इनर लेयर ऑफ हार्ट। कैसी होती है, हार्ट की इनर लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम पढ़ रहे तीसरी लेयर हार्ट की। देखिए आपको डीपोलराइजेशन एक्टिविटी थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत हुई, वो मैं जो आपको पॉइंट बताई, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, केमिकल कंडक्शन और क्या पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक करंट, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आपको कुछ समझ में आया ना हो, पर ये 3 पॉइंट दोनों के अंदर याद कर लेने कि इलेक्ट्रिक एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर केमिकल कंडक्शन क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या हुआ और इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ। ऐसे ही आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में याद कर लेना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेरिकार्डियम। वो एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम कौन सी, तीसरी लेयर है हार्ट की। कौन सी, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम ये कैसी है, तीसरी लेयर है हार्ट की, यानी कि थर्ड लेयर पढ़ रहे हैं एंडोकार्डियम। ये कैसी है, इनर लेयर ऑफ, इट इज अ इनर लेयर ऑफ हार्ट। हार्ट की कैसी, इनर लेयर हार्ट है, इनर है, मतलब हार्ट की कैसी लेयर है, इनर लेयर है। एंड बात है इट इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियल टिश्यू। किसकी बनी होती है, एंडोथेलियल टिश्यू की बनी होती है। एंडोकार्डियम लेयर कैसी, इनर लेयर है, जो कि किसकी बनी होती है, एंडोथेलियल टिश्यू की बनी होती है। और ये कैसी लेयर होती है, स्मूथ एंड ग्लैटिनस मेम्ब्रेन या लेयर, इट इज स्मूथ एंड ग्लैटिनस मेम्ब्रेन या लेयर, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड बात कर लेते हैं इसमें क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की बात कर लेते हो। फंक्शन क्या होता है इसका, टू प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन एक्टिविटी ऑफ हार्ट। टू प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन डीपोलराइजेशन and repolarization activity of heart. एंड बात कर लेते हैं इसमें क्या होता है, हार्ट के वाल्व क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट हार्ट वाल्व। हमने पढ़ा एंडोकार्डियम जो कि हार्ट की तीसरी लेयर होती है, ये कैसी है, इनर लेयर ऑफ हार्ट है, यानी हार्ट की इनर लेयर होती है। ये किसकी बनी होती है, एंडोथेलियल टिश्यू की बनी होती है। एंड ये कैसी मेम्ब्रेन होती है, स्मूथ एंड ग्लैटिनस मेम्ब्रेन होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, टू प्रिवेंट अ फ्रिक्शन बिटवीन डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन एक्टिविटी ऑफ हार्ट। जो हमारे हार्ट के अंदर डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन एक्टिविटी होती है, उसमें फ्रिक्शन को क्या होती है, प्रिवेंट करती है। एंड ये इसके अंदर क्या होते हैं, हार्ट के जो वाल्व होते हैं वो इसी लेयर के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्ट की चैम्बर्स को पढ़ेंगे एंड हार्ट के वाल्व को पढ़ेंगे, जो कि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। यहां तक मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद, ओके।